हेलो लर्नर्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास बच्चों। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर 10 और इसका टाइटल है द चेरी ट्री। तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं चेरी ट्री। चेरी क्या होता है? चेरी एक बहुत ही वन ऑफ द स्मॉलेस्ट फ्रूट होता है, एक छोटा सा फ्रूट होता है जो रेड कलर का होता है। आज हम बहुत प्यारी सी और अच्छी सी एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द चेरी ट्री। चलिए इसे पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या बताया गया है। One day when Rakesh was 6, he walked home from the Mussoorie Bazaar eating cherries. तो देखिए सबसे पहले हमें समझ में आ रहा है इसमें एक छोटे से बच्चे की बात हो रही है जिसका नाम है राकेश। तो दैट मीन्स ये क्या है? मेन कैरेक्टर है इस पूरी स्टोरी का। दैट मीन्स आप इसको कह सकते हैं कि ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट। ये कौन है? प्रोटैगनिस्ट है, क्योंकि पूरी स्टोरी हम राकेश से रिलेटेड ही बच्चों पढ़ने वाले हैं। और राकेश कितने साल का है? वो 6 साल का बच्चा है और वो मसूरी बाज़ार से अपने घर की तरफ चेरीज़ खाते हुए आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया बच्चों चेरीज़ क्या होता है? एक रेड कलर का छोटा सा फ्रूट होता है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। शायद आपने भी कभी खाया होगा। तो वो वही फ्रूट अपने घर खाते हुए वापस आ रहा था। They were a little sweet, a little sour, small bright red cherries which had come all the way from the Kashmir Valley. अब देखिए बच्चों यहाँ पर दे किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है चेरीज़ की। तो वो चेरीज़ कैसी थी खाने में? थोड़ी सी मीठी थी, थोड़ी सी खट्टी थी, ठीक है, सावर थी। और कैसी थी वो? बहुत ही चमकती, ब्राइट सी स्मॉल रेड कलर की वो चेरीज़ थी जिसे वो राकेश खा रहा था। और वो कहाँ से आई थी? वो कश्मीर वैली से सीधा आती थी, मतलब कश्मीर वैली से वो आया करती थी। हेयर इन द हिमालयन फुट हिल्स where Rakesh lived there were not many fruit trees. अब देखिए जो राकेश था वो कहाँ रहता था? हिमालयन फुट हिल्स पर वो रहता था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रूट वाले ट्रीज़ नहीं हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि अगर आप जानते हो बच्चों, जो हिमालयन यानी कि जो फुट हिल्स, जो पहाड़ों वाला एरिया होता है, वहाँ पर हमें बहुत कम फ्रूट ट्रीज़ देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी स्लोप्स होते हैं और वहाँ का इन्वायरमेंट भी कुछ इस तरीके का होता है, कोल्ड वेदर होता है, मतलब ठंडी हवा चलती है। तो इसलिए वहाँ पर हमें बहुत ही कम फ्रूट ट्रीज देखने को मिलते हैं। द सॉइल, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द सॉइल वॉज स्टोनी एंड द ड्राई कोल्ड विंड्स स्टंटेड द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की जो सॉइल होती है वो कैसी होती है? स्टोनी होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोनी? स्टोनी मीन्स होता है सख्त, हार्ड होती है काफ़ी, ठीक है। और किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए जो सॉइल होती है वो कैसी चाहिए होती है? हार्ड नहीं चाहिए होती है, मॉइस्चर चाहिए होता है उनमें। तो वहाँ की जो सॉइल थी वो कैसी थी? स्टोनी थी, काफ़ी हार्ड थी। और जो वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा बहती थी जो काफ़ी ड्राई थी। और स्टंटेड का मतलब होता है स्टॉप्ड। इसी वजह से, इन्हीं रीजंस की वजह से वहाँ पर जो प्लांट्स थे उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती थी। But on the more sheltered slopes there were forests of oak and deodar. अब देखिए जो वहाँ का पहाड़ी इलाकों का जो स्लोप था, यानी कि जो ढलान वाला एरिया था, वहाँ पर अधिकतर हमें ओक और डियोडार ट्रीज वहाँ पर हमें देखने को मिलते थे, यानी कि उनका फॉरेस्ट वहाँ पर देखने को मिलता था। राकेश lived with his grandfather on the outskirts of Mussoorie, just where the forest began. और राकेश अपने ग्रैंडफादर के साथ कहाँ रहता था? आउटस्कर्ट्स ऑफ मसूरी। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है द एरिया दैट फॉर्म द एज ऑफ द टाउन, यानी कि मसूरी के बाहरी इलाके में वो रहते थे जहाँ से जंगल शुरू होता था। His father and mother lived in a small village 50 miles away, where they grew maize and rice and barley in narrow terraced fields on the lower slopes of the mountain. अब देखिए जो उसके फादर थे, राकेश के जो माता और पिता थे, वो कहाँ रहते थे? एक छोटे से विलेज में रहते थे जो 50 माइल्स यानी कि 50 माइल्स अवे था। उनके दादाजी के घर से 50 मील की दूरी पर था।
वेयर दे ग्रू मेज, और उनके जो पेरेंट्स थे वो क्या करते थे, वो मेज, राइस और बार्ले जैसे क्या करते हैं, क्रॉप्स वहाँ पर उगाते थे। अब यहाँ पर बात हो रही है नैरो टेरेस्ट की। देखिए अगर आपको पता हो बच्चों, पहाड़ों में क्या होता है, फार्म एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, स्लोप्स होते हैं, इसलिए पहाड़ को काट कर, स्टेप्स बाय स्टेप्स काट कर वहाँ पर फार्मिंग करी जाती है, एग्रीकल्चर करा जाता है। तो ऐसे ही जो राकेश के माता और पिता थे वो वहाँ पर क्या किया करते थे, नैरो टेरेस मतलब वही स्टेप्स बाय स्टेप्स काट कर वहाँ पर वो फार्मिंग करा करते थे। नीचे वाले एरिया में, माउंटेन के जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पर वो क्या किया करते थे, फार्मिंग किया करते थे। बट देयर वर नो स्कूल्स इन द विलेज एंड राकेश पेरेंट्स वर कीन दैट ही शुड गो टू स्कूल। और उनके जो विलेज है, उनका जो गांव था, वहाँ पर स्कूल्स नहीं थे, यानी कि तो उनके यहाँ विद्यालय नहीं हुआ करते थे। तो इसलिए जो राकेश के जो पेरेंट्स थे, दे वर कीन का मतलब होता है बहुत उत्सुक थे, दे वर क्यूरियस कि उनका जो बच्चा है राकेश को भी स्कूल जाना चाहिए। सो व्हाट डिड इट, एज सून एज ही वाज ऑफ स्कूल गोइंग एज, दे सेंड हिम टू स्टे विद हिज ग्रैंडफादर इन मसूरी। तो जैसे ही जो राकेश है स्कूल के जाने की उसकी उम्र हुई, उन्होंने क्या करा, अपने बेटे को यानी कि राकेश को अपने ग्रैंडफादर के साथ रहने के लिए कहाँ भेज दिया, मसूरी में भेज दिया। सो ही हैड अ लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन, और ही हैड, यहाँ पर ही किसके लिए यूज हो रहा है, ही यूज हो रहा है उनके ग्रैंडफादर के लिए। तो उनका जो एक छोटा सा कॉटेज था आउटसाइड द टाउन, टाउन के बाहर उनका एक छोटा सा कॉटेज था। कॉटेज मीन्स होता है एक छोटी सी उनकी झोपड़ी थी। तो कॉटेज जो होता है बहुत छोटी सी एक झोपड़ी टाइप होती है, उसको बोलते हैं हम कॉटेज, ठीक है। तो वो वहाँ पर रहते थे। राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही ब्रॉट द चेरीज, और राकेश स्कूल से अपने घर वापस जा रहा था और उसने क्या करा था, तब कुछ चेरीज खरीदी थी। ही पेड 50 पैसा फॉर द बंच। अब उसने क्या करा था, उन चेरीज के लिए उसने कितने पैसे दिए थे, 50 पैसे दिए थे फॉर द बंच। बंच मीन्स होता है ग्रुप, ठीक है, गुच्छे के लिए। उस चेरी के गुच्छे के लिए उसने कितने पैसे दिए थे, 50 पैसे दिए थे। सो इट टुक हिम अबाउट हाफ एन आवर टू वॉक होम एंड बाय द टाइम ही रीच द कॉटेज देयर वर ओनली 3 चेरीज लेफ्ट, ठीक है। अब देखिए जब तक वो अपने घर पहुंचता, उसके घर तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगता था, हाफ एन आवर लगता था। और जब तक वो अपने घर पहुंचा उसके पास सिर्फ 3 चेरीज बची थी। So have a cherry, grandfather, he said. अब जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वो अपने ग्रैंडफादर को क्या करता है, चेरी ऑफर करता है, और क्या कहता है कि have a cherry, कि ग्रैंडफादर आप क्या लीजिए, चेरी लीजिए। As soon as he saw his grandfather in the garden, क्योंकि उसके जो ग्रैंडफादर थे वो कहाँ थे, वो गार्डन में थे। वो उनके पास जाता है और उन्हें क्या करता है, चेरी ऑफर करता है। सो ग्रैंडफादर टुक 1 चेरी एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट द अदर 2। और जैसे ही उसके ग्रैंडफादर एक चेरी को पिक करते हैं, यानी कि एक चेरी लेते हैं, तो प्रॉम्प्टली मतलब क्विकली, वेरी क्विकली वो जो बाकी की रिमेनिंग 2 चेरीज थी उनको बहुत जल्दी से क्या करता है, खा लेता है। So he kept the last seed in his mouth for some time, rolling it round and round on his tongue until the tang had gone. So ही केप्ट द लास्ट सीड। अब जो उसने लास्ट चेरी खाई थी उसकी जो सीड थी, यानी कि उसके अंदर का जो बीज था, वो उसके मुंह में कुछ समय तक उसने रहने दिया, और वो उसे अपनी टंग से क्या कर रहा था, बार बार ऐसे मुंह के अंदर गोल गोल घुमा रहा था। तो कभी कभी हम भी ऐसे ही करते हैं, है ना, छोटा सा सीड अगर हमारे मुंह में होता है तो हम भी उसे टंग की मदद से क्या करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। तो ऐसे ही वो उस सीड को क्या कर रहा था, अपनी जीभ से मुंह में गोल गोल घुमा रहा था, जब तक कि उसमें जो लास्ट टेस्ट है वो रिमेनिंग है। टैंग मीन्स होता है, आपने देखा होगा टैंगी फ्लेवर, है ना, टैंग होता है अ स्ट्रॉन्ग शार्प टेस्ट, यानी कि जब तक उसके अंदर थोड़ा सा भी रस बचा था उसका चेरी का, वो तब तक उसने उसे मुंह में ही रखा। देन ही प्लेस द सीड ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड एंड स्टडीड इट। और उसके बाद क्या करा, जब फाइनली वो जो टेंगीनेस था, उसके अंदर का जो टेस्ट था वो गायब हो गया, उसने क्या करा, उस सीड को अपने हाथ पे रखा और उसको बहुत ही ध्यान से देखने लगा। स्टडीड मतलब कि वो उसको बहुत ध्यान से, कीनली उसे ऑब्जर्व करने लगा। आर चेरी सीड्स लकी, आस्क्ड राकेश। तो राकेश अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि क्या ये जो चेरी सीड है, क्या ये लकी होते हैं।
ऑफ कोर्स, तो ऑफ कोर्स कौन कह रहा है? उसके ग्रैंडफादर उसको रिप्लाई करते हैं ऑफ कोर्स कि जो सीड्स होते हैं वो क्या, जो चेरी सीड होता है वो लकी होता है। देन आई विल कीप इट, नहीं तो फिर मैं इसे अपने पास ही रखूंगा, राकेश बोलता है। नथिंग इज लकी इफ यू पुट इट अवे। तो उसके ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं? कुछ भी लकी नहीं होता जब तुम उसे दूर रख देते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब आप किसी चीज़ को लाते हो, जब आप किसी चीज़ को अपने पास रखते हो, जब तक आप उसका यूज़ नहीं करते तब तक वो चीज़ क्या है? अनलकी है, वो लकी नहीं है। अब आप कोई चीज़ खरीद के लाओ और अगर आप उसका यूज़ ना करो तो वो चीज़ यूज़लेस है। इसी तरह जो उसके ग्रैंडफादर हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई चीज़ ला रहे हो और आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हो, आप उसे दूर रख रहे हो, तो दैट मीन्स वो चीज़ आपके लिए लकी नहीं है। ठीक है, सो here we are done with the part 1. पार्ट 1 हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है। अब लेट्स सी जो राकेश के पास वो चेरी सीड था वो उससे क्या करने वाला है, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड इन द नेक्स्ट पार्ट। सो टिल देन बच्चों, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।